बढ़ती उम्र से परेशान हैं तो आज के बाद आपकी ये परेशानी ख़त्म होने वाली है। आप अगर अपनी स्किन को देर तक जवान, खूबसूरत, अनइवन टोन रखना चाहते हैं तो ये रेमेडी ज़रूर अपनाइए। इसको हर रोज़ इस्तेमाल कीजिए, इसके कमाल के रिज़ल्ट आते हैं। ये मेरे फैमिली में सालों से इस्तेमाल हो रही है और माशाल्लाह जिन लोगों ने इसको रूटीन में रखा हुआ है वो अपनी उम्र से कम 8-10 साल यंग नज़र आते हैं माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे बहन भाइयों के साथ अपनी इस रेमेडी को शेयर करूं। एक तो जो विंटर में स्किन ड्राई हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और दूसरे वो लोग जो अपनी ढलती हुई उम्र से खौफज़दा भी होते हैं और परेशान भी होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, जेबों पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो आज की रेमेडी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और इसके रिज़ल्ट इतने अमेजिंग हैं। आप जब इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी आँखों से इसके रिज़ल्ट देखेंगे कि ये किस तरह से एक तो फ़ौरन हाइड्रेट कर देती है स्किन को और आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन की जो फाइन लाइंस हैं उनको ख़त्म करती है। नई फाइन लाइंस या झुर्रियाँ आने को ये डिले करती जाती है। इसमें तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं। तो आइए आज ही अपनी स्किन को यंग रखने की ये रेमेडी बनाइए और इसको इस्तेमाल कीजिए और आप ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हमें बादाम चाहिए। बादाम आपको पता है विटामिन ए और ई का ख़जाना है। इसके छिलके के अंदर जो ऑयल होता है वो विटामिन ए और ई होता है, वो हमारी स्किन को देर तक जवान रखने में मदद करता है। खाना और लगाना दोनों तरह से फ़ायदा देता है, लेकिन लगाने के लिए आज आपके साथ जो ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ इसमें आपको क्रीम चाहिए। आप जब घर में दूध आता है तो कच्चे दूध के 2 टेबलस्पून निकाल लीजिए और दूध को जब बॉईल कर लें तो उसकी क्रीम उतारिए। 1 टीस्पून बहुत है। बल्कि ये डिपेंड है कि घर में कितने लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। छोटे बच्चे तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तो ऑलवेज़ फिर यंग रहेंगे इंशाल्लाह ताला। टीनेजर जो हैं उनको मसला होता है, लेकिन उसके लिए मैं एक और रेमेडी दूँगी। अगर जिन लोगों की स्किन के ऊपर एक्ने और ज़्यादा ऑयल रहता है उनको भी मैं साथ ही ट्रीट करना बताऊंगी आपको एक और रेमेडी के साथ। तो वीडियो में मेरे साथ रहिए। यहाँ पे मैंने क्रीम ले ली है तकरीबन हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा। मेरे पास डबल क्रीम थी जो मैंने इस्तेमाल की है और 1.5 टीस्पून मैंने दूध डाला है, ठंडा दूध। उसके साथ मैंने 1 टीस्पून ही पिसे हुए बादाम डाले हैं। बादाम को आपने इसी तरह से पीसना है। अगर हो सके तो आप हाथों की मदद से अगर आप इसको पीसें किसी मिट्टी के बर्तन में और फिर इसको ओवरनाइट सोक कर दें क्रीम और दूध में, तो आप इसका और ज़्यादा कमाल देखेंगे। इस तरह से इसको हम छोड़ देंगे। अगर आप रात को इस्तेमाल करें, और मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादातर आप इसको रात में तो ज़रूर ही इस्तेमाल कीजिए और अगर कहीं जाना है तो उससे पहले भी आप घंटा 2 घंटे इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसके बाद आप इसको छोड़ दें भिगोया हुआ पूरा दिन, और शाम को आप जब अपने कामों से डिनर वगैरह से फ़ारिग हो जाते हैं तो आप अपनी स्किन को अच्छे तरीके से इसके साथ मलिए आराम से, लेकिन स्किन को ज़्यादा ड्रैग नहीं करना। ऑलवेज़ जब भी मैं कोई रेमेडी डालती हूँ तो आपको ज़रूर ये बात कहती हूँ कि आप अपनी स्किन को हार्श हाथों के साथ, बहुत सख्त हाथों के साथ नहीं आपने करना, और मसाज की शक्ल में आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर एब्ज़ॉर्ब करना है। एक दफ़ा जब एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो आप दोबारा 1 टीस्पून हाथों पे डालिए और दोबारा से अपनी स्किन के ऊपर इसको डाल लीजिए। आप देखेंगे कि जो बादाम का ऑयल है, क्रीम है, दूध है, वो सब मिलके एक इतना अच्छा एक दूसरे को ऐड ऐड करेंगे और वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी सी हाइड्रेशन देंगे। आपकी स्किन की अनइवन टोन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन हाईली हाइड्रेशन उसको मिलेगा और इसके अलावा वाइटिश होना शुरू हो जाएगी। ये नहीं मैं कहती कि आपकी स्किन बिल्कुल ही वाइट हो जाएगी, लेकिन 2 से 3 शेड जो हैं वो कम आप कर सकते हैं किसी भी रेमेडी के साथ। तो यहाँ पे अब मैं एक और रेमेडी बना रही हूँ। इस मसाज के बाद आपने इस रेमेडी को भी इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने 2 टीस्पून रोज़ वाटर के लिए, 1 टीस्पून जूस लिया है लेमन का और 1/4 टीस्पून
या हाफ़ टी स्पून आप कह लें ग्लिसरीन का। ये वेजिटेबल ग्लिसरीन है। ये तीनों चीज़ें जो एक्स्ट्रा ऑयल है, लेमन और गुलाब, वो एक्स्ट्रा ऑयल को फिनिश कर लेगा, और ग्लिसरीन जो है वो आपकी जो हाइड्रेशन है और आपकी स्किन की वाइटनिंग, अनइवन टोन है, उसको ख़त्म करने में मदद करेगी, और आपकी स्किन एक बड़ी स्मूथ सी, हाइड्रेटेड और बड़ी अनइवन होना शुरू हो जाएगी। 1 आवर आप उस क्रीम को रहने दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर ही आपने ये मिक्सचर जो है इसको इस्तेमाल कर लेना है। और उसके बाद आप चाहें तो इसको साफ़ करके तो कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, लेकिन आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल के बाद आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी स्किन को साफ़ करके, वॉश करके, बेसन के साथ वॉश करने के बाद आपने दोबारा जो लेमन, अरग गुलाब और ग्लिसरीन का मिक्सचर है उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, और आप सो जाएं। आप सुबह उठ के देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल ऑयल जो है उसकी परत आई हुई है। उस ऑयल को आपने अच्छे तरीके से बेड के ऊपर बैठ के हाथों की मदद से अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना है, और उसके बाद आपने मुंह को वॉश करना है। तो ये दोनों रेमेडीज़ जो हैं आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगी। कांस्टेंट रहिए, यकीन रखिए और अच्छी सोच सोचिए, तो इंशाल्लाह उसका असर आपके चेहरे पे ज़रूर नज़र आएगा। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी हैं। दोनों रेमेडीज़ बहुत ही आज़मूदा है, बहुत सस्ती हैं, घर में अवेलेबल हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इसको ज़रूर बनाइए और इसको ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एक ट्राई ज़रूर देंगे, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन आपके लिए क्या रिज़ल्ट लेके आती है। ये मैं आपको दावे से कह रही हूँ, अगर आप में से जो भी इसको इस्तेमाल करेगा तो आपको 1 मंथ के अंदर इसके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएंगे। एक दफ़ा के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि स्किन कितनी हाइड्रेटेड और उसकी जो ओवरऑल लुक है वो कितनी डिफरेंट हो गई है। तो हर रोज़ का इस्तेमाल इसके रिज़ल्ट लेके आएगा। 1 मंथ तो मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे रही हूँ, लेकिन आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत फ़र्क है, जो वाज़े तौर पे आपको तो नज़र आएगा, लेकिन आपके देखने वालों को भी नज़र आएगा। क्रीम को इस तरह से आपने अच्छे तरीके से अपनी स्किन के ऊपर मलते रहना है, मसाज की सूरत में, हल्के हाथों के साथ। और चाहे आप इसको आँखों के नीचे भी लगाइए, आँखों के ऊपर भी लगाइए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी आँखों को नुकसान दे, बल्कि ये आपके आँखों के गिर्द जो हल्के हैं, डार्क अगर हो चुके हैं, तो उनको भी लाइटन अप करना शुरू कर देगा। और इसको मसाज करते रहिए अनटिल के ये आपके स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। हाथों को भी ट्रीट कीजिए, अपने बाजुओं के ऊपर भी लगाइए, नेक के ऊपर भी लगाइए, और फेस के ऊपर तो ज़ाहिर है आप लगाएंगे ही। और इसके बाद जो आप जब इसको मसाज करेंगे हल्के हल्के हाथों से, और आपकी स्किन के अंदर ये अपने तमाम असरात जो हैं उनको पेनिट्रेट कर देगा, तो उसके बाद बादाम का जो छिलका है वो आहिस्ता आहिस्ता स्किन के ऊपर आपको नज़र आना शुरू होगा। तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता से झाड़िए, इस तरह से उतारते जाइए, चाहे आप हल्के से टिश्यू पेपर के साथ इसको उतार लीजिए। और उसके बाद आप ग्लिसरीन और अरग गुलाब, लेमन का ये जो मिक्सचर है, इसको भी अप्लाई कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो रेमेडी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है वो हमें और ज़्यादा काम करने के लिए उभारती है, और अच्छी अच्छी रेसिपी लाने के लिए और रेमेडीज़। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।